Hello friends, I am Aman from GPC Dholpur. Today we will discuss about shear force diagram and bending moment diagram in this video. This is a topic from strength of material, civil engineering and mechanical engineering का basic subject है. Okay, तो shear force की definition आपके सामने. Shear force is an internal force applied at any section to convert the free body diagram into forced equilibrium either to the left or right of the section इन द ट्रांसफर डायरेक्शन. ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है. इसके नीचे एक और डेफिनेशन देखिए दे रखी है. शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन इज़ द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसफर फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन. सो फ्रेंड्स देखो, शेयर फोर्स क्या होता है. शेयर फोर्स एक तरह का ऐसा फोर्स है जो कि टेंजेंशियली किसी भी बॉडी पर अप्लाइड होता है. ठीक है, किसी सरफेस पर टेंजेंशियली अप्लाइड होगा पैरेलल टू द सरफेस. अब हम इस चैप्टर की बात करूँ मैं तो शेयर फोर्स को हमें फाइंड आउट करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जब भी हम कोई बीम या कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बीम है तो किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर मिनिमम होगी. उस हिसाब से बीम का डिज़ाइन होगा या कोई भी स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन होगा. ठीक है, तो एक और डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ. शेयर फोर्स इज़ द algebraic sum of all the forces taken either side of the section लेफ़्ट और राइट. ओके, अब ये डायग्राम दे रखा है. देखिए अब जो डायग्राम है इस डायग्राम में एक पार्ट ले रखा है बीम का जिस पे बीम पर पी लोड लग रहा है और ये रिएक्शन है ये और ये. अब P/2 की रिएक्शन निकल गई क्योंकि बीम बीम की लेंथ L है एंड लोड जो अप्लाइड हो रहा है सेंटर पे हो रहा है और रिएक्शन P/2 निकल के आ गई है. अब इस डायग्राम के बाद एक सेक्शन ले रखा है इस डायग्राम में. देखिए एक्स एक्स, तो एक्स एक्स सेक्शन को उन्होंने यहाँ पर समझाया है निकाल के. कैसे, यहाँ पर देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया सेक्शन का. कैसे, ये P/2 फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ये शेयर फोर्स लगा. ये शेयर फोर्स अब इस वाले शेयर फोर्स से बैलेंस होगा. अब जो ये शेयर फोर्स होगा ये इस पॉइंट पर जो शेयर फोर्स होगा ये वाला जो शेयर फोर्स है ये किसके बराबर होगा. ये जो शेयर फोर्स है जो भी ये लोड लग रहा है P/2 इसके बराबर होगा क्योंकि जितने भी फोर्सेज इस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में उन सबके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा. ठीक है, और ये फ्री बॉडी डायग्राम की तरह आपको समझा रखा है. ठीक है, आगे चलते हैं. अभी साइन कन्वेंशन दे रखा है शेयर फोर्स का. अब साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन तो है नहीं, हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. जैसे इसमें दे रखा है कि ये सेक्शन है. अब ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये देखो ये सेक्शन है एक्स एक्स, ये रहा आपका एक्स एक्स. अब इस सेक्शन एक्स एक्स में इन्होंने क्या कर रखा है, जो भी सेक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड में अगर शेयर फोर्स कोई फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव लेंगे और शेयर फोर्स अगर उस सेक्शन के राइट डायरेक्शन में डाउनवर्ड है तो उसको पॉजिटिव लेंगे. इसी तरह इस डायग्राम में देखिए ऐसे बता रखा है कि शेयर फोर्स मान लो ये सेक्शन है एक्स एक्स, इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ है तो नेगेटिव और इसके दाईं ओर है और ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव. ठीक है, ऐसा होगा. ये इसका स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन. ये साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन नहीं है, ये साइन कन्वेंशन हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि ये वाला नेगेटिव रहे और ये वाला पॉजिटिव वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरे क्वेश्चन में फिर इस हिसाब को इस साइन कन्वेंशन को ही लेके हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे. ओके, अब हम बात करते हैं आगे की. ओके, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है. अब बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले तो मोमेंट क्या होता है. मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द पॉइंट. जिस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट चाहिए उस पॉइंट तक उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये तो एक फार्मूला हो गया मैं जो आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये डेफिनेशन भी दे रखी है आपको. देखो, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल मोमेंट अप्लाइड एट दैट सेक्शन टू कन्वर्ट द एफबीडी इनटू मोमेंट इक्विलिब्रियम आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन. ठीक है, और देखो उसके नीचे दे रखी है. अब ये देखो जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप. द बेंडिंग मोमेंट इज़ द एल्जेब्रिक
सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स टेकन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। यानी कोई भी मान लो, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये बीम, जैसे ये बीम है, अब ये मान लो एक ये बीम है, ठीक है, ये सपोर्ट्स हैं, ये भी सपोर्ट्स है। अब यहाँ पर ये सेक्शन है एक्स एक्स। अब यहाँ पर इस सेक्शन के एक्स सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी मूवमेंट्स का सम होगा किस पॉइंट पर, इस एक्स एक्स सेक्शन पे, वो आपका कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट। ओके, मान लो इस फोर्स की वजह से कितना का ये एक्स दूरी पर है, तो यहाँ पी, मान लो यहाँ पर पी लोड लग रहा है, तो पी इंटू एक्स, तो पी एक्स। ओके, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। अब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो आ जाइए साइन कन्वेंशन देखते हैं इसका। साइन कन्वेंशन ये रहा, ये भी देखो साइन कन्वेंशन कैसे समझा रखा है। मान लो इसमें क्या कर रखा है, एक एस सेक्शन ले लिया, अब यहाँ पर तो यहाँ पर मोमेंट लग रहा है यूँ, एक मोमेंट यहाँ पर लग रहा है यूँ, और ये आपका सेक्शन हो गया एक्स एक्स। अब ये क्या करेगा, बीम के इस कोई भी स्पैन को किस तरह से कर्व करेगा, इस तरह से कर्व करेगा। ठीक है, अब इस तरह से जब कर्व करेगा तो देखिए बीम का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो कंप्रेशन में आ गया, और नीचे वाला टेंशन में, ऊपर वाला कंप्रेशन में। ठीक है, तो यदि हम अपर फेस को कंप्रेशन, अपर फेस का रेफरेंस ले रहे हैं और ऊपर वाला फेस कंप्रेशन में है, तो वो कहलाएगा आपका सैगिंग। और एक और तरीका है, अगर इस तरह की शेप निकल के आ रही है बीम की यूँ, तो ये कहलाएगा सैगिंग। ठीक है, ये देखिए ये सैगिंग कहलाएगा, और ये कहलाएगा बीम का पार्ट हॉगिंग का। ओके, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया। हॉगिंग होता है नेगेटिव और सैगिंग होता है पॉजिटिव। अब ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, हम इसमें कुछ अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे, जो भी ये स्टैंडर्ड है इसी को लेके पूरे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो ये नीचे ऐसे लिख रखा है, द साइन कन्वेंशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट मे बी एक्सप्लेन्ड एज if the reference face gets compressed then it is said to be positive, and if the reference face gets tensed then it is said to be negative. ठीक है, और generally the reference face is that face on which the load is applied. अब ये ऐसे कह रहा है कि रेफरेंस फेस जनरली वही लेते हैं हम जिस पर लोड अप्लाइड होता है। जैसे ये देखो ये एक बीम है, मान लो इस तरह से सपोर्ट है, अब रेफरेंस लोड यहाँ पे लग रहा है, तो रेफरेंस फेस को हो गया ये वाला रेफरेंस फेस हो गया आपका। ओके, और ये ऊपर कंप्रेशन में और नीचे वाला टेंशन में, तो वो आपका सैगिंग कहलाएगा। इस नोट के हिसाब से तो यही है। देखो ये समझा रखा है इसमें, हाँ समझा रखा है ना, ये देखो ये समझा रखा है, ये समझा रखा है, ये समझा रखा है, ये रेफरेंस फेस ले रखा है। अब जब आप हम आगे वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा रिलेशन, क्या है बिटवीन द शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग रेट। अब यार रिलेशन निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हमने एक बीम कंसिडर कर ली, कि जो बीम दिख रही है आपको कंसिडर कर लिया हमने, इस पर यूडीएल की लोडिंग हो रही है, यूडीएल यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। हमने दो सेक्शन ले लिए, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। ये सेक्शन ले लिया हमने 1 और 2। ठीक है, उसकी लेंथ ले ली हमने dx, स्मॉल dx। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हमने जूम करके दिखा दिया है, देखो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये समझो। अब यार इसने क्या रखा है, देखो शेयर फोर्स, इधर से शेयर फोर्स लग रहा है, इधर से मूवमेंट लग रहा है। अब जैसे जैसे हम सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की तरफ जाएंगे, वैसे शेयर फोर्स की कुछ वैल्यू बढ़ेगी, S प्लस ds इन द लेंथ ऑफ स्मॉल dx, एंड मूवमेंट की भी कुछ वैल्यू बढ़ेगी, M प्लस स्मॉल dm। सो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। अब हम मानते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द शेयर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट ऑन द एलिमेंट इज पॉजिटिव कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो हम समेशन ऑफ फोर्सेज करेंगे तो ये, अब ये वाला एस तो देखो ये वाला एस तो ये आ गया, ये वाला एस तो ये आ गया, और सॉरी एक मिनट, देखो अब जो ये वाला एस है, ये वाला एस ये आ गया, दूसरा एस यहाँ पे आ गया माइनस ds,
जो ये पर लग रहा है एस प्लस डी एस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, ये वाला लोड, ये जो लोड लग रहा है, ये जो लोड लग रहा है देखो, ये एस तो ये रहा, ये एस माइनस एस प्लस डी एस है जो माइनस साइन है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, ये रहा माइनस डब्ल्यू डी एक्स, ये रहा, ठीक है। डब्ल्यू इंटू डी एक्स टोटल लोड हो गया, डब्ल्यू इंटू इज इक्वल टू जीरो, सबको जीरो के बराबर हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, यानी अब जो स्लोप है इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, देखो जो नेगेटिव स्लोप है वो लोड इंटेंसिटी के बराबर होगा। यानी स्लोप अगर इस तरह से है किसी भी सॉरी एस एफ डी का स्लोप इस तरह से है, मान लो ये वाला स्लोप इस तरह से है, तो वो लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये कहने का, नेगेटिव स्लोप का मतलब है लोडिंग जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सिंपल इस तरह से आप याद रख लेना, ठीक है। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी निकाल ली, एम माइनस डी एम, ये इक्वेशन लिखी हमने, ये वाली इक्वेशन इस तरह से ये निकाल ली, ठीक है। अब वो निकल के ये आ गई, यानी अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करूँगा किसी पर्टिकुलर लेंथ तक तो वो शेयर फोर्स के बराबर होगा, ओके। और वो कैसे होगा, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, सिंपल है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आपको देखो यार याद रखने पड़ेंगे, बहुत अच्छी अप्रोच है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कैसे, अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो शेयर फोर्स होगा वो एकदम से डायग्राम में एकदम से उसमें हमें दिखेगा कि वो चेंज हो रहा है। जैसे देखो मान लो ये है, यहाँ पर पी लोड लग रहा है बीम पे, तो स्लोप कितना हो जाएगा, एकदम से डाउनवर्ड होगा, फिर इस तरह से जाएगा। ऐसे कह रहा है, अभी हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। यूडीएल एस एफ डी विल बी ट्रायंगुलर, देखो चलो इस पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट लोड एस एफ डी विल बी रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी ट्रायंगुलर। अच्छा ठीक है, ऐसे कह रहा है ये। अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है किसी भी बीम पर, तो जो उसका एस एफ डी होगा उसकी शेप क्या होगी, मतलब डायग्राम की क्या शेप होगी। भाई डायग्राम की भी लाइन डायग्राम होगा, क्या शेप होगी इसकी, रेक्टेंगुलर होगा। बी एम डी होगा आपका लीनियर, यानी ट्रायंगुलर, सॉरी लीनियर नॉट ट्रायंगुलर, लीनियर भी हो सकता है, सॉरी ट्रायंगुलर कैसे, लीनियर शेप होगी उसके, लाइन की इक्वेशन होगी, यानी आप ये समझिए इतना सा। और यू वी एल, अब सेकेंड पॉइंट देखिए, फॉर यू डी एल शेयर फोर्स डायग्राम विल बी ट्रायंगुलर एंड बी एम डी विल बी पैराबोलिक, ठीक है। अब यू डी एल के लिए शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, ट्रायंगुलर, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा आपका पैराबोलिक, ठीक है। और यू वी एल के लिए शेयर फोर्स पैराबोलिक होगा और बी एम डी होगा आपका क्यूबिक 3 डिग्री का। तो सिंपल है यार, कैसे, अगर शेयर फोर्स पॉइंट लोड है तो लाइन की इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट के लेगी और कांस्टेंट होगी वैल्यू किसकी, शेयर फोर्स की। अगर मैं शेयर फोर्स को इंटीग्रेट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, और बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करूँगा तो शेयर फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब द शेयर फोर्स चेंज इट्स साइन एट ए पॉइंट देन बेंडिंग विल मैक्सिमम दैट पॉइंट। अब ऐसा कह रहा है यार, ये पॉइंट याद रखने की बात है। अगर शेयर फोर्स चेंज हो रहा है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, जीरो हो रहा है कहीं पर, तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट में देखना, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, यानी कर्व चेंज कर रहा है अपना हॉगिंग से सैगिंग आ रही है बीम में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। अगर वो डायग्राम में, अगर वो उसी शेप को हम किसी बीम में दिखलाएंगे डिफ्लेक्शन कर्व में, तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये समझा रखा है, ये डायग्राम में बता रखा है। अगर ये डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। और ये डिफ्लेक्शन कर्व ये रहा, अब यहाँ से चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ से तो यहाँ से तो सैग कर रहा है, फिर यहाँ से हॉग हो गया, ये देखो यहाँ से तो सैगिंग हो रही है, फिर यहाँ से एकदम हॉग हो गया। तो जिस पॉइंट से ये हॉग करने लग गया उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी का बचा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करें। थैंक यू।